सर ये जो क्वेश्चन आपका देखो ये वाला है, ये देखो, लुक, इट्स एल्डर ब्रदर इज दिस वन। ये अगर आपने कर दिया, ये आपका अपने आप ही आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसकी एप्लीकेशन समझ लीजिए आपने। इफ यू जस्ट फाइंड आउट दिस आंसर, सो व्हाइल वी विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू हियर, आपको एवरीथिंग यू कैन गेट आपको आ जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं आपका नाम देखो। तो द फर्स्ट थिंग इज आपका नाम सॉल्यूशन नंबर 3 को मैं पहले आपका कर रहा हूं, पहले नीचे वाला आपका क्वेश्चन ये है और मैं इसको कर रहा हूं पहले इसी के टोन पे आपका देखो दिस। ओके, तो नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर अबव द लेक। तो नाउ देखो दिस, ये बेसिकली आपका ना ये वाटर सरफेस है यहाँ पे। लुक, तो देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड, ये देखिए, सी सर, सी ए क्लाउड है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट h मीटर अबव द लेक, ये देखिए, दिस इज द लेक सर। ये देखिए यहां से ए बी ये है सर, और ये आपका यहां पे ऑब्जर्व कर रहा है, somebody is observing this cloud। ये देखो ये लाइन ऑफ साइट है एंड इज मेकिंग एन एंगल ऑफ एलिवेशन। ये देखिए सर, ये देखिए सर, ये एंगल ऑफ एलिवेशन देखो आपका सर अल्फा है। फ्रॉम दिस इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ये और ऑब्जर्वेशन पॉइंट है h मीटर अबव द लेक। ये यहां से ऑन दिस वन ये h मीटर है सर। इट्स मेकिंग अल्फा, देखो अल्फा, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन, और इस क्लाउड का जो रिफ्लेक्शन दिख रहा है देखो आपका ना यहां, ये देखो, यानी कि इसका जो रिफ्लेक्शन सी डैश है, दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड है सर। ये LEXION लिखा मैंने, आप लिखेंगे LECTION, तो देखो सी सर, ये देखिएगा सर, ये इसका मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, कि ये देखो अगर ये जितना h मीटर अबव द लेक है, इसकी रिफ्लेक्शन भी h मीटर अंडर द वाटर होगी, तभी रिफ्लेक्शन बनेगा। आइए इधर क्लियर देखिएगा, एंड इसमें लाइन ऑफ साइट, दिस एंगल इज आपका देखो, दिस एंगल इज बीटा, दिस इज h, ये सर आपका देखो h हो गया क्लियर, क्योंकि इट्स मेकिंग अ रेक्टेंगल आपका बना रहा है, गेटिंग माय पॉइंट आपका। एंड ये पूरा आपका देखो कंप्लीट दिस अबव द वाटर सरफेस देखो आपका ना, ये कैपिटल H है सर, तो आपका देखो ये इतना पोर्शन आपका H माइनस H हो जाएगा सर। बड़े कैपिटल H और नीचे हम स्मॉल h प्लस कैपिटल H, मैंने पूरा ले लिया, ठीक है ना, पूरा मैंने कैपिटल H पूरा ले लिया। अब यहाँ पे दो चीजें आपकी हो सकती है सर, एक तो जब आप इसको ऐसे देखेंगे तो ये पूरा आपका ये क्या हो जाएगा, दिस इज द परपेंडिकुलर। नहीं तो आप जो बच्चे थोड़ा सा दिमाग के थोड़ा पैदल हैं उनके लिए देखो, ये वाला एंगल भी अब आपका देखो ना बीटा हो जाएगा, एंड ये आपके देखो इतनी हाइट, ये आपका देखो पानी के अंदर भी अंडर द वाटर आपका ये कैपिटल H हो जाएगा। तो इस ट्राइंगल को आप आराम से बस इसमें ये लिखना पड़ेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू आपका ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको आपका ऑल्टरनेट एंगल्स आपको दिखाने पड़ेंगे। अब आप इसके लिए ये सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा एंड इट विल बी टेकन एज अ बेस, क्लियर सर। तो दिस ये आपका दिस हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है
ये आपका x मीटर में हो गए, दिस विल बी आपका नाम देखो दिस सर, ये x मीटर में हो गए। डबल फिगर है सर, तो इसका मतलब 5 पॉइंट्स होंगे, 5 में 3 नॉन होंगे और 2 अननोन होंगे। फिगर आपका देखो, फिगर आपका क्लियर है, ये स्पेसिफाइड हो गया, तो फर्स्ट प्रॉब्लम हमारी। सेकंड में आपका नाम देखो दिस एक्सप्लेनेशन हुई कि वन ऑब्जर्वेशन पॉइंट above h meter high is making an angle of elevation with the clouds alpha, and from the same observation point the reflection of its cloud is your beta. is it? ये अपनी लैंग्वेज में आपने लिख करके एक्सप्लेनेशन आपका नाम आपका राइट इन योर लैंग्वेज, जितना भी आता है लिखना जरूरी है। ये आपका बेसिकली आपका इंग्लिश को भी बड़ा क्लियरिफाई करेगा एनसी। इसके बाद आपका नाम देखो जैसा ये एब्रिविएशन या कॉन्साइज कॉन्सेप्ट आपका नाम बेसिकली जिसको मैं बोलता हूं। अब आपका देखो ना इसमें नाम लेट आपका देखो ना जैसा ए बी इज इक्वल टू आपका नाम देखो जैसा हाइट ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट, दिस इज दैट अबव द लेक इक्वल टू h मीटर। ये मैं नहीं कह रहा हूं सर, ये गिवन है, तो लेट अपने आप ही हट गया क्योंकि गिवन है, लेट उसमें नहीं लगेगा। इज इट क्लियर? नाउ देखो फास्ट सेकेंड आपका देखिए ना सर एंगल। नाउ एंगल, अब यहाँ नाम मैंने ए बी सी, यहाँ मैं डी दे देता हूँ, डी दे दिया, और यहाँ आई विल गिव आपका ई दूंगा आपका देखो, और ये सी डैश, ये सी डैश मैंने रिफ्लेक्शन के लिए दे दिया। ऐसा क्या सुना दो एंगल, एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये आपका इक्वल टू अल्फा है, ये भी आपका गिवन है सर। गॉट इट सर? और यहाँ पे एक चीज और स्पेसिफाई, गिवन इज इक्वल टू, इसको आपका ईडी ईडी भी कर सकते हैं आपको, इक्वल टू डी ईडी आप लिख सकते हैं, ये आपका देखो क्योंकि देखो एडी इज परपेंडिकुलर ऑन आपका नाम देखो सी। स्पेसिफिकेशन परफेक्ट होनी चाहिए सर, इज इट क्लियर? अल्फा हो गया सर, फाइन। नाउ देखो दूसरा थर्ड आपका देखो नाउ दिस, अब आपका जनाब नाउ देखो दिस था एंगल आपका देखो एंगल डी बी सी डैश इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू बीटा। BD परपेंडिकुलर टू सी बीडी है तो बीडी कर देता हूँ सर, देखिए आपने बहुत अच्छा कहा, देखिए तो ये इक्वल टू बीटा, ये तो आपका सर गिवन है, एम आई राइट? और ये इक्वल को आपका यहाँ पे ए डैश कर देता हूँ, इक्वल टू एंगल ए डैश बी ए इज इक्वल टू, ये भी आपका हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन, या आपका ऑल्टरनेट एंगल आपका हो जाएगा। तो ये तीन चीज आपको दी हुई है सर, ऊपर वाला एंगल, नीचे वाला, और ये हाइट दी हुई है आपको, क्लियर? ये तीन चीजें दी हुई, ये आप जो देख रहे हैं सर, ये जी आई वी ई एन गिवन थी इसके फर्स्ट पार्ट में। अब इसका दूसरा पार्ट देखो आपका टू फाइंड आउट, इसमें जो आपका ना फर्स्ट जो थी, जो हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपका ना देखो AE इज इक्वल टू नाउ BD इज इक्वल टू A डैश C डैश इज इक्वल टू X, ये मीटर ये हमें निकालनी पड़ेगी, नहीं भी निकालनी पड़ेगी तो x को निकालनी तो x को इक्वलाइज करेंगे देखो। और द अनदर थिंग इज आपका ना देखो E, जो हमने अब टू प्रूव करनी है आपका ना देखो जैसे हाइट ऑफ क्लाउड above वाटर सरफेस H इज इक्वल टू, वो देखिए आपका नाम, ये कैपिटल H है सर, ये कैपिटल H है सर, ये इज इक्वल अपने जो देख रहे हैं आप H 10 बीटा प्लस 10 अल्फा अपॉन नाउ 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, ये आपका सर इन मीटर आपको ये प्रूव करना है सर। अब आपका H इज इक्वल देखो ये H इंटू ये 10 बीटा
प्लस टेन अल्फा अपॉन दिस इज देखो टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, ये जनाब आपको दिस यू हैव टू प्रूव। किसी में फाइंड आउट करना, इसमें ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या लगा फाइंड द हाइट ऑफ द, इसमें डायरेक्ट एच की वैल्यू निकालनी है हमने, और यहाँ हमने ये प्रूव करना है। बड़े भाई तो पहले प्रूव कर दें, छोटा भाई खुद ब खुद आप आराम से कर सकेंगे। व्हाट है तो ये आपका एब्रिविएशन। थर्ड वाले जो पॉइंट है उसमें एंगल डीबीसी डैश इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल टू बीटा। बीटा ये दिया हुआ, एक गिवन ये दिया हुआ, एक डी बी सी डैश, ये बीटा एंगल, ये देखो सर एंगल अल्टरनेट एंगल से ए डैश सी डैश इक्वल टू ए डैश सी डैश बी होगा। ए डैश सी डैश बी। सी डैश, थैंक यू सर, ये आपने बहुत अच्छा बोला, हो गया। बाकी वैसे मैंने लिखा ठीक था, लेकिन तो फाइंड आउट हो गया, क्लियर। अब आप आ जाइए सर डी पॉइंट अपना, चलिए ये जो आपका एवोल्यूशन पार्ट है आपका नाम देखो, कोई बच्चा एक्सप्लेनेशन नहीं भी लिखता आज की तारीख में, अब आपका देखो उसको फिर भी मार्क्स मिल जा रहे हैं। अब आपका देखो दिस फर्स्ट इन राइट एंगल ट्राइंगल, अगर आप देखेंगे ना इन राइट एंगल ट्राइंगल देखो ना दिस ना डी बी सी, ये देखिए दिस इज ये बी है सर, ये देखो ये अल्फा है सर, ये देखो एच माइनस एच है सर, ये दिस इज द, ये सी क्लाउड है सर, ये आपका देखो डी है, और ये आपका देखो एक्स है। तो देखो इन राइट एंगल ट्राइंगल आपका नाम देखो, तो अब आपको वहाँ टेन, तो देखो दिस, तो टेन अल्फा इज इक्वल परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर इज डी सी अपॉन डी बी, डी बी इधर से इधर ऐसे जाना, तो नाम तो दिस इज टेन अल्फा इज इक्वल डी सी कितना है सर, एच एच माइनस कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच अपॉन एक्स, ठीक है सर। यहाँ पे दो चीजें हो सकती है, दूसरे वाले से टेन बीटा निकालो, टेन बीटा निकालो और टेन बीटा माइनस टेन अल्फा कर दोगे तो भी आ जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं आपका देखो दिस, ये में x इज इक्वल टू एच माइनस एच अपॉन दिस इज द टेन बीटा टेन अल्फा, ये आपका बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड रिप्लेसमेंट से मैंने ये निकाल दिया सर इक्वेशन। क्लियर है सर? ओके, नाउ अब इसमें शॉर्ट वीडियो कैसे बनाऊं सर मैं? खत्म हो जाएगा ना अगर मैं यहां से सारा कुछ इसको बना के इसको यहां कर देता, तो पढ़ने वाले बच्चे की तो समझ में नहीं आएगा, ये तो मैं मान करके चलता हूं। अब आप देखो यहां देखिए, आपके पास दो है सर, ये देखिए ये सी डैश देख रहे हैं सर, इज इट क्लियर सर? दिस इज डी है सर, ये देखो ये बीटा है सर, लाइन ऑफ साइट नीचे आ रही सर बीटा, और ये आपका सर बी है, लेकिन ये याद रखिएगा सर ये डी से जब आप यहाँ पे आ रहे हो तो एक पॉइंट ई है सर, इतना एच है सर, और यहाँ से यहाँ तक ये कैपिटल एच है सर। यानी कि आप क्या लिख सकते हैं देखो ना, इन राइट एंगल ट्राइंगल आप सी डैश डी बी आपका, या तो आप ये ले लीजिए और ये सी डैश है सर, दिस इज ए डैश है सर, ये आपका देखो सर ए, ये ए है और दिस इज बी, ये यहाँ है ना, यहाँ बी, ये सर ए पॉइंट, ठीक है ना सर। अब आपका ये 90 है सर, ए इसके रास्ते में सर, ए इसके रास्ते में, दिस इज आपका देखो एच हो गया सर, ये देखो आपका यहाँ था कैपिटल एच, और ये देखो आपका एक्स है सर, ये भी आपका देखो एक्स है सर, आपका नाम देखो ये सर ये बीटा। अगर आप ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, आपको ये जरूर दिखाना पड़ेगा, ये वाला ए एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन, तभी सही माना जाएगा। अब इस वाले को अगर आप देते हैं, इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो गया और इसके लिए परपेंडिकुलर ये है, मैंने दोनों दिए सर। आप पूरे हिंदुस्तान के किसी भी चैनल में शाम को टटोल देना, अगर ये दो फिगर बन करके आप होगा
तो आप मुझे जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार है, कल से मैं पढ़ाना ही छोड़ दूंगा, दैट इज माई प्रॉमिस। तो देखो अब आपका यहाँ इन राइट एंगल सी डैश डी बी लिखो, या और आपका नाम इन आपका राइट एंगल आपका नाम देखो देखो ए डैश सी डैश बी लिखो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये देखो जैसा सी डैश बी बी एक आप जो भी लिखे तो ना दो दिस। अब आपका क्या हो गया सर, टेन बीटा इज इक्वल टू फिर परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर देखो सर इस एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्री में एंगल के इन फ्रंट ऑफ द एंगल इज दैट इज टेकन इज परपेंडिकुलर। तो ना अगर आप देखेंगे सर ये देखो पूरा डी सी डैश अपॉन डी बी। अब ये देखो इसको मैंने फिर रिफाइन करना है 10 मिनट। डी सी डैश को आप क्या लिखेंगे, डी ई और प्लस ई सी डैश डी ये सर डी ई और प्लस ई सी डैश और अपॉन सर ये डी बी हो जाएगा। एक्स में अभी मैंने वैल्यू नहीं रखी सर, अभी तो मैंने डी सी डैश को तोड़ा ना, अब रखूंगा वैल्यू सर। तो 10 बीटा इज इक्वल टू डी इज व्हाट सर एच और प्लस दिस इज एच कैपिटल और दिस एच। ओके सर अब देखते पहले इसको ऐसे लाइए सर एक्स इज इक्वल टू एच प्लस एच देखिए एच प्लस एच अपॉन दिस इज द 10 बीटा। ये आपका दिस इज आल्सो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड रिप्लेसमेंट सर। या तो आप 10 बीटा में से 10 अल्फा को माइनस कर देते, इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रिप्लेस नहीं करते, या दोनों को, क्योंकि देखो व्हेनेवर वी हैव टू फाइंड आउट द परपेंडिकुलर हाइट वर्टिकल हाइट तो बेस को हमेशा कंपेयर करते हैं। या दूसरा ऐसे क्वेश्चंस पे क्लू ये देता है, ये खुद कह रहा बेटा ये देख तो सही तू जरा डिनोमिनेटर में देख कि 10 अल्फा को 10 बीटा में से माइनस कर दे और तेरा आंसर आ जाएगा। दोनों चीजें बस पहचानने की है, आंख क्या पहचानती है आपका देखो ना। अब देखो नाउ दिस द थर्ड नाउ कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 फॉर x। x इज इक्वल टू x। सर अगर हम इसमें x में नहीं करेंगे तो हम 10 बीटा माइनस 10 अल्फा करेंगे। बता अब इसके नीचे आपको क्लियर कर दूंगा। x की द वैल्यू ऑफ x इज देखो क्या है और कितने जाइए सर h माइनस h अपॉन 10 अल्फा इक्वल द वैल्यू ऑफ दिस h प्लस h अपॉन, ठीक है जरा ये देखो ऊपर गया तो देखो h 10 बीटा दिस इज बाइनोमियल दिस इज मोनोमियल माइनस h 10 बीटा इक्वल टू h 10 अल्फा और देखो ये प्लस आपका h 10 दिस इज मोनो बाइनोमियल दिस इज मोनोमियल स्मॉल h 10 अल्फा जा और कैपिटल h 10 अल्फा। इज इट क्लियर सर? ये तो जनाब आपका बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आ गया, ठीक है ओके। नाउ मुझको भी तो शिफ्ट करा दे तो दिस h 10 बीटा कैपिटल h इधर आएगा h 10 अल्फा इज इक्वल h 10 अल्फा एंड दिस माइनस विल गो दियर h 10 ओके। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में कैपिटल H कॉमन और राइट हैंड साइड में स्मॉल h कॉमन, h यहाँ कॉमन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा इक्वल टू इन दोनों में h कॉमन, ठीक है। अब कायदे में उसने 10 बीटा वो आगे लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको चाहें बात को चेंज कर दीजिएगा बना दो दिस h is 0। अब this is working as a coefficient which we have to find out। ये this is the coefficient which we have to find what क्या हमने निकालना है h and what is this is the coefficient। ये दूसरी तरफ नीचे चला जाएगा h इंटू देखो वो कह रहा है कि 10 बीटा बड़ा वाला एंगल है, इसको पहले लिख दो, 10 अल्फा छोटा वाला एंगल है, ऊपर को जो जरा छोटा एंगल नीचे को अपॉन आपका देखो ना दिस 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, ठीक है। ये आपका देखो ना इन मीटर, ये आपका दिस ना हाइट ऑफ जो क्लाउड above द वाटर सरफेस था, ये आपका कैपिटल H इज इक्वल टू H इंटू 10 बीटा माइनस
10 अल्फा अपॉन प्लस में है सर, ये आपका देखो दिस ए, तो 10 बीटा माइनस 10 अल्फा इन मीटर्स। अब ये कॉम्पिटिटिव लेवल का सवाल क्यों तैयार हो गया? अगर बाय द वे किसी एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आता है, ये वाला क्वेश्चन आता है, स्मॉल एच कितना हुआ, स्मॉल एच कितना हुआ, देखो स्मॉल एच इज इक्वल टू कितना हुआ 60 मीटर, देखो ये होगा। अल्फा इज इक्वल टू आपका कितना हुआ 30 डिग्री, और बीटा इज इक्वल टू आपका कितना हुआ 60 डिग्री। देख रहे हैं आप? इज इट क्लियर? तो बस एच की जगह में आप रखिएगा 60, 10 बीटा 10 60 प्लस 10 30, 10 60 माइनस 10 30 और आपका वैल्यू निकल करके, और ये बड़ी ये जो इसका आंसर आएगा ना, देखो एंगल नीचे यहाँ 30 था और देखो यहाँ कितना है 60, इसका मतलब ये अगर 60 होगा तो ये 120 आना चाहिए। आंसर जरा चेक कर लीजिएगा आप निकालिएगा। तो मुझे जो लगता है इसका 120, क्योंकि ये यहाँ से ये आपका बढ़ रहा है तो ये 60 है, इधर से एंगल बढ़ रहा है डिप्रेशन में नीचे, तो ये आपका ये भी 60, ये भी 60 आएगा, तो हाइट ऑफ द एबव लेक जो आएगा 120 आ जाएगा। आप चेक कर लीजिएगा, अगर नहीं आया आप मुझे बताइएगा। तो नाउ सी, सब्सक्राइब, शेयर, सीडलिंग 9412986754। तो ये आपका ना आप चेक कर लीजिएगा, अगर मुझसे बेहतर किसी ने कराया हो तो डेफिनेटली यू टेल मी, आपका नाम इन कमेंट्स सेक्शन। तो ये है सर। अब बाकी आप यहाँ वैल्यू रख दीजिएगा, एच की जगह में 60 10 60 मीटर 60 डिग्री, आपका दिस 30 डिग्री 60 डिग्री 30 डिग्री, आपका 120 ही आएगा 100%। माई बेस्ट विशेष एंड डिग्री का सर।